क्या है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट अपडेट्स की और एनएफटीज के सेंटिमेंट्स की, और क्यों मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे बिटकॉइन का जो सेंटिमेंट्स है, ऑल्ट कॉइन का, पूरा क्रिप्टो मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है। स्पेशली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो लास्ट के 3 महीने, जो क्रिसमस के महीने हैं। अगर आपको याद है 2017 में क्या हुआ था, क्रिसमस के टाइम पे, दिसंबर के टाइम पे क्या हुआ था, राइट? एक नया बिटकॉइन का प्राइस ऑल टाइम हाई टच किया था। एंड कहीं ना कहीं ये उम्मीद इस साल भी दिखाई दे रही है, और उसका मेन रीज़न है एनएफटीज। क्योंकि लास्ट टाइम जो 2017 में हम लोग को देखने को मिला था वो था ऑल्ट कॉइन्स, आईसीओस। एंड कहीं ना कहीं हम लोग को एनएफटीज उसी स्टेज पे दिखाई दे रही है 2021, डीफाई और एनएफटीज, राइट? बट सबसे पहले हम लोग इस मार्केट की बात करेंगे जो यहाँ पे ऑलरेडी रेड है। तो हम लोग ने एक स्पेशल केस की बात किया था, एक इंसिडेंट की बात किया था, जो चाइना का कंपनी था एवरग्रांड, जो बिलियन डॉलर कंपनी है, जो ऑलमोस्ट ये बैंकरप्ट होने वाला था। और उसकी वजह से एक एक डर का माहौल बन गया था पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम में कि क्या रिसेशन आने वाला है। एंड हम लोग को यहाँ पे प्राइस में बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे गिरी थी, राइट? 48,000 के पास, सीधा यहाँ 41,000 के पास गिरी थी, राइट? बट उसके बाद हुआ क्या कि 2 दिन के बाद ही यहाँ पे ये न्यूज़ आई कि जो जो चाइना का सेंट्रल बैंक है, राइट, वो बेल आउट करेगा। सो बेसिकली जो चाइना का सेंट्रल बैंक है वो 18.6 बिलियन डॉलर बैंकिंग सिस्टम में डालेगा। मतलब नया मनी प्रिंट कर रहा है। मीन सेंट्रल बैंक का यही समझ में नहीं आता मुझे कि सेंट्रल बैंक कितना भी मनी प्रिंट कर सकते हैं। और 90% लोग इस बात को कभी ध्यान ही नहीं देते। इनफैक्ट मैं भी ध्यान नहीं देता था पहले, जब आपको हम लोगों को क्रिप्टो का नहीं पता था, तो हम कभी इस बारे में सोचते नहीं थे कि अरे सेंट्रल बैंक कहाँ से इतने पैसे प्रिंट कर देता है, राइट? तो सेंट्रल बैंक 18.6 बिलियन डॉलर प्रिंट कर रहा है। किस लिए? इस कंपनी को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि इस कंपनी को नहीं बचाया तो कितने सारे बैंक जो है वो भी बैंकरप्ट हो जाएंगे, बैंकर्स ही उड़ जाएंगे। देखो यहाँ पे देखो, क्योंकि ये जो कंपनी है उसके प्रिंसिपल बैंकर्स देखो किन्होंने किन्होंने इनको लोन दिया हुआ है ये कंपनी को। चाइना मिनिस्टर बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, चाइना सिटी बैंक, चाइना एवरट्राइड बैंक, राइट? सो ये देखो बैंक ऑफ चाइना, ये देखो ना यहाँ से लाइन से पूरा ये बैंक्स हैं, ये पूरे बैंक्स हैं। तो बेसिकली जो चाइना का सेंट्रल बैंक है ऑब्वियसली बचाना चाहता है, एंड दैट इज़ वाई इन्होंने 18.6 बिलियन डॉलर इन्होंने बैंकिंग सिस्टम में इंजेक्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा माहौल यहाँ पे पॉजिटिव बन गया था। और उसके बाद आपने देखा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, दोनों दिन ग्रीन कैंडल बनी थी। और 40,000 से लेके यहाँ पे 43,000 तक बिटकॉइन गया। फिर सेकेंड डे भी यहाँ पे 44 तक आ गया था। बट उसके बाद वहाँ पे हम लोग को वापस रेड कैंडल देखने को मिली। एंड बिकॉज कि चाइना ने यहाँ पे आज एक न्यूज़ डाला है कि बॉस वी आर banning cryptocurrencies, right? तो चाइना डिक्लेयर्स ऑल क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शंस इलीगल। सो बेसिकली एक रिपोर्टर है, जो चाइनीज रिपोर्टर है, उसने यहाँ पे ट्वीट किया था। ये देखो, चाइनीज मतलब सीएनबीसी की रिपोर्टर है, बट चाइना के लिए। चाइना सेंट्रल बैंक डिक्लेयर्स वर्चुअल करेंसी रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज एज इलीगल। नो लीगल टेंडर क्रिप्टो exchanges between virtual currencies, token issuance, derivatives, providing info, other crimes punished, but no ban on crypto possession. ओके, सो नो बैन ऑन क्रिप्टो पोजिशन। देख रहे हो, अब बहुत ये इंटरेस्टिंग है कि नो बैन ऑन क्रिप्टो पोजिशन बट बैन ऑन ट्रेडिंग एंड ऑल दैट, राइट? सो चाइना काफ़ी फनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आज ट्वीट किया कि चाइना कितनी बार बिटकॉइन एक्चुअली और क्रिप्टो बैन कर चुका है और इनका कोई क्लैरिटी नहीं मिलता, राइट? तो अगेन आई थिंक उसी न्यूज़ का एक सेंटिमेंट है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम लोग को रेड कैंडल देखने को मिला है, बिकॉज चाइना की न्यूज़ आई है। बट मैं आपको बता दूं कि ये चाइना वाइना ये सब लॉन्ग टर्म में कुछ करने वाला नहीं है। जो चाइना का इम्पैक्ट पहले होता था वो अब नहीं है, क्योंकि चाइना ने कितनी बार बिटकॉइन और क्रिप्टो को बैन किया है। और सब लोग उसको समझदार होंगे कि बॉस दिस इज जस्ट इनका ये रूटीन बन गया है, बैन करो अनबैन करो, बैन करो अनबैन करो। सो बट एनी वे, आई एम सरप्राइज कि यहाँ पे मार्केट पे डेफिनेटली उसका असर पड़ा है। यहाँ पे रेड हमने को देखने को मिला है। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2021 का जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो लास्ट क्वार्टर है, और बहुत सारे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है। ऑफकोर्स एनएफटी की ग्रोथ हो रही है, बहुत सारे बिटकॉइंस बाइंग हो रही है, ओवरऑल क्रिप्टो इकोसिस्टम ग्रो हो रहा है। एक जो बंदा है जिसका नाम है रायन सेल्किस, और ऑफ कोर्स आपको भी फॉलो करना चाहिए बंदे को। बेसिकली ये बंदा ही इज़ अ CEO एट मेसारी रिसर्च। नाउ मेसारी रिसर्च करता क्या है?
मैं सारी रिसर्च पूरा क्रिप्टो में रिसर्च करता है, चाहे वो ब्लॉकचेन्स हो, चाहे वो प्राइसेस हो, चाहे वो नए प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो मार्केट सेंटिमेंट्स हो, राइट। एंड दिस गाय हैज़ मोर नॉलेज देन एनीबडी एल्स। एंड इसने ट्वीट किया था कि एनीवन else a bit scared at how insane Q4 might get. Q4 मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, Q4 fourth quarter of 2021. All the ingredients are there for 99 tech bubble, which could give us 5 to 10x blow off top for a lot of assets. So basically यहाँ से ये बंदा बोल रहा है कि बॉस यहाँ से 5x 10x हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बबल ऐसा फॉर्म हो रहा है। एंड ऑब्वियसली कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है तो बबल के थ्रू जाती है। और तो इसका प्रेडिक्शन है, ये बंदे का प्रेडिक्शन है कि बॉस जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है वो काफ़ी बुलिश हो सकता है क्रिप्टो के लिए, जहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स, बिटकॉइन काफ़ी पंप हो सकते हैं। तो पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए मुझे काफ़ी बुलिश लग रहा है। दूसरा चीज़ NFTs की बात करते हुए, तो यहाँ पे एक डैपर लैब्स, जिसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिनका एक कॉइन है जिसका नाम है फ्लो। नाउ ये फ्लो ब्लॉकचेन के पीछे एक कंपनी है डैपर लैब्स, एंड डैपर लैब्स ने 7.6 नहीं आई थिंक $250 मिलियन यहाँ पे इन्होंने फंड रेज किया है। ओके, 250 मिलियन फंड रेज किया है। और ये बेसिकली जो कंपनी है, इन्होंने या बेसिकली इनका जो फंडिंग हुआ है यहाँ से भी हुआ है, एंडरसन होरोविट्स। ना ये बहुत ही बड़ी कंपनी है एंडरसन होरोविट्स एक्चुअली, और जिसको भी ये फंड करती है वो काफ़ी माना जाता है कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। मेरा कहने का मतलब ये कि डैपर लैब्स को ये जो फंडिंग मिली है इसका काफ़ी अच्छा असर पड़ सकता है कि फ्लो के कॉइन पे, फ्लो के ब्लॉकचेन पे। एंड सेकेंडली ये जो कंपनी है ये स्पेशली ये लोग फोकस्ड है NFTs मार्केट पे। जो डैपर लैब्स का नाम NFTs के लिए फेमस है, जाने जाते हैं लोग, क्योंकि क्रिप्टो किटीज डैपर लैब्स ने ही बनाया था। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये काफ़ी दो संकेत देता है, दो सिग्नल यहाँ पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि NFTs और भी ग्रो होने वाली है यहाँ से, और दूसरा चीज़ अगर आपके पास फ्लो टोकन है तो इट इज़ वेरी बुलिश। फ्लो टोकन हो सकता है ये काफ़ी और ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि ये NFT के ऊपर फोकस्ड है, ओनली NFTs के ऊपर। सो दैट इज़ अबाउट NFTs। दूसरा दिन टॉकिंग अबाउट NFTs, Crypto.com ने आज नॉट आज बट आई थिंक परसों नरसों सितंबर 21 को इन्होंने जो इनका NFTs प्लेटफॉर्म है ये सबके लिए ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे टुडेज क्रिप्टो NFT प्लेटफॉर्म ओपन्स अप फॉर एनीवन टू क्रिएट एंड सेल देयर NFT इन मार्केट प्लेस विद इन सेकेंड्स, राइट। तो कोई भी यहाँ पे जैसे ओपन सी पे करता है वैसे कोई भी यहाँ पे कर सकता है, बट येस दिस इज़ अ क्यूरेटेड वन। सो दिस इज़ नॉट लाइक एनीवन कोई कर सकता है, पहले अप्लाई करना पड़ेगा। कोई क्रिएटर है तो उनको अप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे NFT, जैसे कोई डिजिटल आर्टिस्ट है, राइट। क्योंकि आई थिंक क्यूरेटेड NFT मार्केट प्लेस की अलग ही डिमांड होती है, क्योंकि ओपन सी पे कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकता है, राइट। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आर्टिस्ट को ये लोग वेरीफाई करते हैं कि भाई आप एक्चुअल में आर्टिस्ट हो या नहीं हो, आपकी फॉलोइंग क्या है, वो हिसाब से आपको ऑन बोर्ड करते हैं, राइट। एंड एंड आई थिंक दिस इज सिमिलर टू WazirX। नाउ अगर आपको पता है कि WazirX का जो NFT मार्केट प्लेस है वो भी क्यूरेटेड मार्केट प्लेस है। नाउ क्यूरेटेड NFT मार्केट प्लेस का यही एक स्पेशलिटी होता है कि आर्टिस्ट को काफ़ी रिकग्निशन मिलता है, लोग पर्सनल अटेंशन देते हैं। तो दिस इज अबाउट NFT। एंड द लास्ट वन आई वांट टू शेयर इज ट्विटर ने ऑलरेडी यहाँ पे रोल आउट कर दिया है iOS के लिए, एप्पल फ़ोन्स के लिए ट्विटर, जहाँ पे लोग अपने प्रोफाइल पे यहाँ पे जाके बिटकॉइन का टिप ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि कैश ऐप, चिपर, गोफंडमी, पैट्रियन। सो आई थिंक ये इसके बारे में हम लोग ने पहले भी कवर किया था कि ट्विटर एक टिप फीचर ऐड करने वाला है जहाँ पे ये बिटकॉइन सपोर्ट भी डालेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि ये बिटकॉइन सपोर्ट डायरेक्ट बिटकॉइन एड्रेस होगा या किसी ऐप के थ्रू जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन्होंने ऐप डाला, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कैश ऐप, तो कैश ऐप तो सबके लिए एक्सेस नहीं है, जैसे सिर्फ US कस्टमर्स के लिए एक्सेस होगा। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, बट यहाँ पे एप्पल फ़ोन पे इन्होंने रिलीज़ किया है, एंड्रॉयड पे भी बहुत ही जल्दी आएगा। बट ओवरऑल ये काफ़ी बुलिश है बिटकॉइन के लिए। अगर ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म अगर बिटकॉइन टिप फीचर ऐड करता है तो। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप ट्विटर पे नहीं हो तो ट्विटर पे प्लीज़ आओ और मेरे को फॉलो करो, और भी जो भी यूट्यूबर्स इंडिया में या फिर उनको फॉलो करो, क्योंकि बहुत सारी जो बातें होती हैं ट्विटर क्रिप्टो के बारे में वो ट्विटर पे होती हैं। तो बहुत कुछ अगर आप मिस कर रहे हो अगर ट्विटर पे नहीं हो तो।
सो डू ज्वाइन मी ऑन ट्विटर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट मी नो कि आपका क्या ख्याल है कि लास्ट जो क्वार्टर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, डू यू थिंक कि ये काफ़ी बुलिश है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक दबा देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड नाइट।